श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वामी जी आपको बहुत बहुत प्रणाम है। बड़ी खुशी की बात है, स्वामी जी का सानिध्य बहुत कम मिलता है, क्योंकि लोग इतने चाहते हैं, इतनी मांग है आपकी कि आश्रम में भी कम समय आप दे पाते हैं और हमसे भी मुलाकात और आपसे मुलाकात कम हो पाती है। तो मेरा सौभाग्य है आज आपसे भेंट हो गई। और स्वामी जी की ये विशेषता रही है, जब भी मैंने आग्रह किया है इस कार्य के लिए, जिज्ञासा समाधान के लिए, आज तक कभी आपने मतलब नकारा नहीं है। ये विशेषता है आपकी और इतना आप हमें मानते हैं। तो मैं आपसे एक पुनः परिचय जानना चाहता हूँ। कोई लोग पूछते हैं स्वामी जी की भौतिक शिक्षा कहाँ तक हुई है, क्योंकि इतने बड़े विद्वान हैं, आपकी आवाज़ से, बातों से, ज्ञान से लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं। दूर तक संत मत में चर्चा भी है। स्वामी जी एक छोटा सा परिचय, कहाँ तक शिक्षा आपने प्राप्त किया। और हमारे स्वामी जी तो ऐसे संत प्रकाश जी महाराज हैं, कुप्पा घाट में रहते हैं और इनका मुख्य काम है प्रचार प्रसार करना, संत मत का जो ज्ञान है उसको विशेष लोगों तक पहुंचाना। तो स्वामी जी से आग्रह है कि थोड़ा सा परिचय अपना दें जी। तो आपको मैं हृदय से आभार कि आप समय लेते हैं। इससे मुझे लगता है कि शास्त्र में लिखा है कि आपके पास अगर ज्ञान है तो जन कल्याण के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। जी जी। और ज्ञान दान सबसे बड़ा दान है जी। और यही काम जीवन पर्यंत सद्गुरु महाराज ने किया। जी जी। अवश्य ही हम लोगों का अनुभव ऊंचा नहीं है, जी जी, लेकिन गुरु महाराज के ज्ञान का प्रचार हो। गुरु नानक देव जी जो कहे हैं कि आप जपे औरों को जपावे, जी जी, नानक निश्चय मुक्ति पावे। जी जी। और भगवान कृष्ण ने ही गीता के संबंध में कहा कि मेरे जो इस गीता ज्ञान का प्रचार प्रसार करेगा वह भी मुझे बहुत प्रिय है। अच्छा, वाह। तो गुरु महाराज का ज्ञान जी का प्रचार प्रसार अगर हम लोग करते हैं जी, तो एक दिन गुरु महाराज को हम लोग प्रिय हो जाएंगे। जी जी। और जब गुरु महाराज को प्रिय हो जाएंगे फिर हमारे पास क्या ऐसा होगा जो नहीं होगा। यह तो एक सेवा के अंतर्गत आता है। सेवा है, जी जी, हाँ, सेवा है, गुरु की एक सेवा है, ये भक्ति है। जी। और इसमें आ रहा है कष्ट या असुविधा, तो उसको अपने लिए सौभाग्य समझना चाहिए। जी जी, गुरु महाराज के काम में हमारे जीवन में कुछ असुविधा है जी जी, तो ये हमारे लिए सौभाग्य है जी कि हम उनके काम आ रहे हैं। जी जी। और उन्होंने हमें अपने काम के लिए चुना जी, मतलब ऐसा अवसर दिया, बनाया भी जी। तो मुझे तो लगता है कि हम सब लोग जो गुरु महाराज के ज्ञान के प्रचार कर रहे हैं, जी जी, वे गुरु महाराज के कृपा से, जी जी, उनके द्वारा हम लोग चयनित हुए। जी जी, हाँ। इसीलिए अपना क्या है, उनकी कृपा है तो हम जैसा वो चाहते हैं कराते कराते हैं और वही स्फूर्णा देते हैं कि कभी कभी ऐसी बातें हम लोग बोल जाते हैं, आप भी अनुभव किए जी जी जी, जो बाद में पता चलता है कि मैंने तो पढ़ा भी नहीं, सोचा भी नहीं। हाँ, वो बोलने भी के क्रम में कहाँ से स्फूर्णा हो जाती है। स्फूर्णा हो जाती जी जी, है। तो मैंने ये सवाल पूछा भी था, अच्छा अच्छा, ये सवाल पूछा भी था एक बार आचार्य जी से जी जी, कि हुजूर कभी कभी ऐसी बातें प्रवचन के क्रम में निकलती है जो मैंने पढ़ा नहीं, सोचा नहीं, अच्छा, तो ये कहाँ से आ जाती है। जी जी, उन्होंने कोट किया कि जय जय गुरु महाराज उक्ति दाता अति रूढ़े का क्या अर्थ है।
सुंदर उक्ति देने वाले हैं, पूरा ओ अच्छा, देखिए। जी। तो उनकी कृपा है, तो हम हैं, आप हैं, सब हैं। जी जी तो प्रणाम बार-बार सतगुरु महाराज जो कुछ भी रहा। जी। जी आप स्वामी जी, एक बात और, भौतिक शिक्षा की भी आवश्यकता है, और उस शिक्षा के द्वारा ही हम आध्यात्मिक शिक्षा को समझ पाते हैं। तो आपने कैसे शिक्षा प्राप्त की, कहाँ तक की, ये हमारे जो श्रद्धालु हैं जानना चाह रहे थे। जी जी जी, वैसे मैं बता दूं कि मैं अ, पटना यूनिवर्सिटी से जी 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 ग्रेजुएशन किया था, जी जी। फर्स्ट क्लास। उसके बाद हमने होटल मैनेजमेंट की डिग्री ली है। अच्छा अच्छा। फिर हमने दिल्ली विश्वविद्यालय से MBA किया जी जी और फिर MA किया जी जी। हिस्ट्री से। अच्छा अच्छा 3 वर्षों तक दिल्ली में रह के कोचिंग किया था, IAS की तैयारी कर रहा अच्छा। था। जी, मैं उधर सफल नहीं हुआ। तो उधर वो भी तो बहुत बड़ा पोस्ट है। मैंने प्रयास किया। इस ओर मुड़ गए। हाँ, तो मेरे को गुरु महाराज उससे बड़ा बनाना चाहते थे। जी जी मतलब ऐसा हुआ कि दोस्तों के साथ में घूमने के लिए हरिद्वार आया जी 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 और वहाँ से फिर ऋषिकेश, और फिर ऋषिकेश का ही हो गया। जी जी और उसके बाद कुछ वर्ष तक देवप्रयाग और बद्रिकाश्रम की तरफ रहा, जी जी और 2-4 साल उधर बिताने के बाद फिर मैं पंजाब में जाकर 2 साल रहा। जी 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 उस समय तक मैं एकांत शांत में था और मेरे परिचय बहुत कम साधु सन्यासियों से था। जी। प्रचार में मैं बिल्कुल ही कहीं नहीं जाता था। जी बाद में फिर आया और अब आप लोगों के सामने। स्वामी जी, एक बात मेरे मन में आ रही है कि बड़े बड़े विद्वानों को देखते हैं कि बहुत भौतिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह नौकरी की ओर नहीं जाकर के एकाएक अध्यात्म की ओर मुड़ जाते हैं। वह कौन सी मोड़ होती है, कौन सा झुकाव होता है, मन में ऐसी क्या बातें आ जाती है कि भौतिकता से मुड़ करके अध्यात्म की ओर झुक जाते हैं बड़े बड़े विद्वानों को मैंने जो पढ़ा है। जी देखिए, एक तो पूर्व का संस्कार होता है जी जी जो केवल किसी एक छोटे से कारण का इंतजार कर रहा होता है। अच्छा अच्छा। और फिर अवसर आ जाता है और अपने पूर्व जन्म के जो संस्कार थे आध्यात्मिक उस ओर मुड़ जाता है। और दूसरा कारण होता है जी कि भौतिक विद्या जब आदमी के पास बहुत हो जाता है जी 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 और उनको शांति नहीं मिलती है, हाँ जी, ये भी कारण होता है। अशांति रहती है, तो फिर उनको यह समझ में आ जाता है कि यही एक रास्ता है। शांति भौतिकता में नहीं है, जी जी अध्यात्म में है। जी जी तो स्वाभाविक रूप से वो वहाँ से मुड़ जाते हैं। जी और जब मुड़ते हैं तो अध्यात्म में जिनको पूर्व का संस्कार हो और सही गुरु की युक्ति प्राप्त हो जी जी तो नगद सौदा है। सवाल ही नहीं है कि उसको शांति इस तरफ से ज्यादा इधर नहीं अनुभव हो। जी जी बहुत अच्छा स्वामी जी आपने कहा। कुछ श्रद्धालुओं की जो जिज्ञासा है उसी के अंतर्गत मैं भी जिज्ञासा करना चाह रहा हूँ। स्वामी जी, जो स्वर्ग, वैकुंठ, इंद्रलोक आदि हैं, इसकी चर्चा हम लोग साहित्य में, सदग्रंथों में पढ़ा करते हैं, सुना भी करते हैं। यह लोक कहाँ है? मतलब पृथ्वी पर है कि कहीं आकाश में है कि कहाँ है? इस विषय में थोड़ा जी बताया जाए। ये जो जितने लोग हैं ना, जी 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 बाबा देवी साहब ने लिखा है जी ये सब सूक्ष्म मंडल में है और सहस्र कमल तल में है। अच्छा उसी में थोड़ा ऊपर नीचे हैं और ये सूक्ष्म जगत जी जी इस स्थूल जगत के पार में है। जी जी जब हम सूक्ष्म में अपनी वृत्ति को अपने आप को पहुंचा ले जाते हैं
तो जैसे अभी स्थूल देह में रह करके हम स्थूल संसार का ज्ञान करते हैं, जी जी सूक्ष्म में जब हम पहुंचते हैं जी तो फिर हमें सूक्ष्म जगत में ही हम सूक्ष्म जगत में होते हैं, जी जी। फिर सूक्ष्म जगत का हमें ज्ञान होता है। अच्छा अच्छा तो साधना के क्रम में जिनको ऊंची स्थिति हो जाती है जी। फिर वो सूक्ष्म जगत में चले जाते हैं, तो ये सूक्ष्म जगत के लोग हैं, अच्छा, स्वर्ग वैकुंठ आदि आदि आदि, और इन सब लोगों का उनको प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है। इस धरा धाम पर कहीं ऐसा तो नहीं ना स्थान बना हुआ कि ये स्वर्ग है ये नरक है? नहीं, और स्थूल प्रकृति का जहाँ तक विस्तार है वहाँ कहीं यह स्वर्ग नरक आपको नहीं मिलेगा। जी जी ये तो सूक्ष्म जगत है। जी। और सूक्ष्म जगत का मतलब है जो दुनिया के किसी भी भौतिक यंत्र से न जाना जा सके। जी जी। जो दिव्य दृष्टि से जाना जाएगा, जी जी जी, वही सूक्ष्म जगत। ओह अच्छा अच्छा जी। स्वामी जी, एक आगे की जिज्ञासा है कि भूत योनियां होती है, तो वह जो भूत योनियां हैं वह लोगों को परेशान भी करती है, उसके बाद पकड़ता भी है लोगों को, ऐसा भी सुनते हैं। ये योनियां क्या है, कैसे प्राप्त होता है, उस योनि में जाते कैसे हैं जीव, इस विषय में थोड़ा बताया जाए। जी देखिए, मैं पढ़ा हूँ। जी जी बहुत इंटरेस्टिंग एक कहानी आपको सुनाता हूँ। जी जी। मैं जब हिमालय क्षेत्र में था तो पास में शमशान था, 200 मीटर की दूरी पर। जी जी। तो पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मुर्दे को लाकर लोग आग लगा दिए और चले गए, और मैं अकेला था। अच्छा, श्मशान का? जो महात्मा रहते थे मेरे साथ, अच्छा अच्छा, वो कलकत्ता चले गए थे, वो उधर के थे। जी जी। तो मैं वहाँ अकेले था, तो मुर्दा जला रहे थे, और वो लोग लाश छोड़ करके चले जाते हैं। जल जाने के बाद दूसरे दिन आकर के उनके जो फूल वूल होते हैं, हड्डी वगैरह चुन के ले जाकर फिर गंगा में प्रवाहित करना। जी जी। तो मुझे थोड़ा सा, मैं नया नया था अभी, विद्यार्थी से साधु जीवन की, थोड़ा सा भूत प्रेत का लेकर के मन में भय शंका। तो मैं गुरु महाराज का अपने पास पुस्तक रखा था, जी जी, उसमें पढ़ रहा था। तो गुरु महाराज एक कहानी के क्रम में कहते हैं प्रेत के संबंध में, तो वो बोलते हैं कि प्रेत एक योनि होता है। जी जी, मैंने भी यही पढ़ा था। जी, तो प्रेत एक योनि होता है। वैसे मैं पहले भी पुराणों में पढ़ा था प्रेत योनि के संबंध में, जी जी, भूत प्रेत। फिर गुरु महाराज ने कहा कि आप डरिए मत, जी जी, सत्संगी हैं आप तो डरिए मत, भूत प्रेत अपवित्रता में जो रहते हैं उनको पकड़ते हैं। अच्छा अच्छा, तो जो पवित्रता से रह करके भजन ध्यान करते हैं उसको भूत नहीं लगता है। अच्छा अच्छा, प्रेत नहीं लगता है। तो मुझे हिम्मत आ गई। तो मैं तब से भूत से, सच बोल रहा हूँ, लगभग कभी डरा नहीं। जी जी जी, कभी नहीं डरा। होगा जब पकड़ेगा ही नहीं तो क्या है। तो डरा नहीं मैं कभी, तब से नहीं डरा। जी जी। उस योनि में जाते कैसे हैं? उस भूत योनि में, भूत योनि में पापी जाते हैं या आत्महत्या करने वाले जाते हैं। ओह अच्छा। पापमाएं भूत योनि में जाती है। भूत प्रेत का शरीर जो होता है वायु प्रधान होता है, जी जी, और इसलिए वो कहीं एक जगह पर स्थिर रह के दिख नहीं पाते हैं, जी, स्थिर नहीं रह पाते हैं। उनको वो प्यास लगती है, भूख लगती है, पर उनके पास भूख प्यास बुझाने के लिए व्यवस्था नहीं है। चला कहते हैं इतना छोटा है कि पानी में घुस नहीं सकता। जी जी जी। तो बहुत जब भूख प्यास से आकर व्याकुल हो जाते हैं, तब वो किसी के शरीर में आकर पानी पी लेंगे, खा लेंगे, भाग जाएंगे। अच्छा अच्छा। कोई कोई दुष्ट आत्माएं होती है। जी जी जी, मेरा मतलब है मनुष्य शरीर में ही वो दुष्ट था। हाँ, पहले ही वो ऐसा कर्म किया वो। हाँ, मरने के बाद भी उसका मन तो साथ ही गया है ना। तो जो दुष्ट मन को साथ लेके गया है, जी जी जी, तो वो सताने लगता है। प्रेत शरीर में भी दुष्ट ही रहता है। जी जी, तो परेशान करने लगता है। जी। स्वामी जी, आपसे जो चर्चा हो रही थी प्रातः काल, मैं ये चाहूंगा कि आपको भी मतलब भूत भगाने का अवसर मिला है, वो कैसी घटना थी, क्या थी, थोड़ा उसको हम इसमें लाना चाह रहे थे। कहाँ पर ऐसा हो गया था जो कि आप वहाँ गए तो भूत भाग गया,
उस घटना को थोड़ा बता दीजिए। जी देखिए, ये जो घटना है ना, जी जी। एक्चुअल में मेरे जन्म स्थान का, अच्छा मेरे जन्म स्थान में ही था। अच्छा जी तो मतलब एक बच्ची थी, जी 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 मतलब अच्छी कॉलेज में पढ़ती थी। जी जी तो उसके साथ ऐसा होता था जी 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 कि उसके मतलब रिश्ते की चाची थी जो जी जी मर गई थी अल्पायु में ही, मतलब वो मर गई थी जी जी जी। और कम उम्र में ही मर गई थी। दोनों के बीच एज डिफरेंस ज्यादा नहीं था, सहेली जैसी थी लोग। अच्छा तो अच्छा। मरणोपरांत वो उसको परेशान काफी करती थी। दोस्ती जो थी पहले से। हाँ, तो ये बेहोश तक कर देती थी, इसको खींचने लगती थी। हम्म, तो वही फिर मैं वहीं था, तो उन लोगों ने मुझसे बताया। जी जी तो मैं रात में 1 बजे गया उनके घर पर। जी जी लड़की बेहोश थी। तो मैं जैसे गया तो गुरु महाराज का नाम जप करते हुए अंदर गया, जी जी तो जी। वो तुरंत सेंस में आ गया। अच्छा, ये देखिए गुरु प्रभाव। कृपा से हाँ भूत भाग गए, उसके छोड़ दिया। जी जी। फिर मैंने उससे पूछा तो बताई। हम्म, तो वो दीक्षा ली। मैंने कहा दीक्षा लो, गुरु महाराज बोले हैं पवित्रता से रहने पर जी जी कभी नहीं होता। तो वो दीक्षा ले ली। जी दीक्षा लेने के बाद कुछ दिन तक उसको मतलब वो छूना छोड़ दी, अच्छा। दिखती थी पर ओ, पास नहीं आती थी। जो ये जब करती थी उस प्रभाव से हाँ, जब ध्यान इसको का स्पर्श प्रभाव नहीं करती थी। स्पर्श नहीं करती थी। फिर धीरे धीरे वो हमेशा के लिए उसको छोड़ दी। जी जी तो जी ये मेरा अनुभव है, मैंने देखा ऐसा हुआ। जी जी जी। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि अपवित्रता के कारण भूत पकड़ता है, जहाँ गंदगी होती है, जो गंदा रहता जो गंदा रहता है मन से, वचन से, शरीर से या स्थान से भी, है जी, तो वहीं पर भूत का वास होता है। और भूत योनि उसी को मिलती है जो सत्संग ध्यान भजन नहीं करता है। हाँ जो समाज में गलत मतलब कि चर्चाओं में रहते हैं या गलत वातावरण में रहते हैं या दूसरे को सताने में लगे रहते हैं, उसी को भूत योनि मिलती है। ये आत्महत्या कर लेते या आत्महत्या करते हैं, उसी को भूत योनि में जाना पड़ता है। स्वामी जी आगे की जिज्ञासा है, जीव का जो कर्म निर्णय है, जैसे शरीर छूटने के बाद उसको स्थान मिलता है, योनियां मिलती है, कर्म निर्णय कौन करते हैं, उसको किस स्थान में भेजा जाता है, कौन भेजते हैं? जी हैं। देखिए, भगवान राम कहते हैं ना, जी जी करहि मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना, काल रूप तिनके में भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। जी 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 शुभ अशुभ कर्मों का फल मैं ही देने वाला हूँ, काल के रूप में, समय जी। बन करके। जी तो वास्तव में सब परमात्मा ही करते हैं, लेकिन पौराणिक व्यवस्था में है कि ये जिम्मा यमराज को दिया गया है। अच्छा अच्छा और हिसाब जो रखने वाले हैं वो चित्रगुप्त है। अच्छा ऐसी पौराणिक व्यवस्था है। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते हैं चित्रगुप्त जो है ना, वास्तव में चित्रगुप्त, ओ अच्छा, जो इस आपके चित्त में गुप्त चित्र में है। ही वो गुप्त है जी जी। और सब हिसाब रखता है। तो चित्त में गुप्त कौन है? कभी कभी कायस्थ भी कहा करते थे। जी चित्त में गुप्त कौन है? जी, जो काया में स्थित है। काया में स्थित है, कायस्थ इसीलिए कहते हैं। जी जी तो कायस्थ लोग चित्रगुप्त की पूजा भी करते हैं, उनको अपना कुल देवता मानते हैं। जी जी जी। तो चित्रगुप्त वो कहते थे, चित्त में कौन गुप्त है? ईश्वर सर्वभूतेषु, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अध्यस्त। जी जी जी। सबके अंदर में चित्त में तो परमात्मा ही गुप्त है। असली चित्रगुप्त परमात्मा है। अच्छा वही हमारे कर्मों का निर्णय करने वाले हैं। जी जी। लेकिन कहते हैं कि ये जिम्मा उन्होंने जमराज को दे रखा है। हाँ, वही हिसाब किताब करते रहते हैं। हाँ, और उसी के हिसाब से स्वर्ग नरक का भोग भोगवाते हैं। वो नचिकेता भी बोलता है हाँ कि जीव जब मरता है तो आपके पास आता है, जी जी जी। कर्मानुसार आप उसको जो है स्वर्ग नरक का भोग नचिकेता देते भी। हैं और फिर उसको आप अन्य योनियों में भेज देते हैं। जी जी जी। तो ईश्वरीय व्यवस्था है। जी ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे पालन संहार और उत्पत्ति के देवता हैं, जी जी। प्रभारी।
तो उसी तरह यमराज नियम के नियंता है। जी जी। स्वामी जी, नचिकेता के विषय में जो सुने हैं, वो गए थे कहाँ, जमराज के पास। तो किस शरीर से गए थे? वो जो घटना हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो स्थूल शरीर था या सूक्ष्म शरीर था? जो जमराज का स्थान है वो सूक्ष्म लोक है, स्थान है कि कैसा है? जी वो तो सूक्ष्म लोक है ही ना। जी जी। और नचिकेता के जहाँ तक जाने का प्रश्न है, जी जी। तो उसमें लिखा नहीं है कि नचिकेता किस शरीर से गया। ओ अच्छा। लेकिन नचिकेता गया है तो स्थूल शरीर लेकर सूक्ष्म में प्रवेश नहीं हो सकता। अच्छा। सूक्ष्म स्थूल में प्रवेश करेगा, लेकिन स्थूल सूक्ष्म में प्रवेश नहीं करेगा। जी जी जी। दूसरी बात है कि नचिकेता कहता है कि मैं जब जाऊं तो मेरे पिता मुझे पहचान ले। अच्छा। मैं क्यों नहीं पहचानूंगा उसको? इसका मतलब है कि हो सकता है कि वो सूक्ष्म शरीर से गया है। जी जी। जिससे उसको लगता है कि मैं लौट के जाऊं तो कहीं पिता ये न कह दे कि मेरा पुत्र नहीं है, कोई और आत्मा। जी, मतलब कोई किसी न किसी रूप में पहचान ले। जी जी। तो 3 ही दिन में पिता क्यों नहीं पहचाने? जी जी। 3 ही दिन तो वेट किया है, तो हमें पहचान, तो वो चीज है। मुझे लगता है इसका कहीं स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन गया होगा तो सूक्ष्म शरीर से गया होगा। जी जी। उसके पूर्व के इतने प्रबल संस्कार रहे होंगे, तभी इतने बड़े बड़े प्रलोभन जी में वो फंसता नहीं है और सब कुछ समझता है। जी जी। इस सावित्री की जो चर्चा हम लोग सुनते हैं, सावित्री सत्यवान की चर्चा, जब सत्यवान को जमराज ले जा रहा था, सावित्री जमराज से छुड़ाने के लिए वो कुछ दूर जाती है, तो मतलब जमराज जब आए थे तो उसको वो देख रही थी, पहचान रही थी, क्या रूप था उनका। सावित्री किस रूप में वो कुछ दूर तक गई थी, स्थूल रूप में या सूक्ष्म रूप में? जी देखिए, पहली बात है कि जमराज सूक्ष्म रूप में आए होंगे। जी जी जी। सावित्री के पास वो दृष्टि होगी तब ना वो जमराज को देख पाई। नहीं तो लोग सामने मरते हैं, कहाँ कोई देख पाता है। जी जी जी। जिनको दृष्टि वही देखेंगे। जी, सावित्री के पास दृष्टि होगी, मतलब उसकी शक्ति वैसी थी। शक्ति थी तब ना वो देख पा रही थी। जी जी। कि यमराज आए हैं, जमदूत आया नहीं ले पाया तो यमराज खुद आते हैं जी लेने, तो सावित्री देख लेती है। फिर यमराज चलते हैं तो सावित्री उनके पीछे चलती है। जी जी जी। पीछे चलती है। तो ये एक तो दृष्टि है। तो दृष्टि जब आ जाती है सूक्ष्म को देखने की, तो सूक्ष्म में विचरण करने की भी तो शक्ति आ गई जी। तो स्वाभाविक। और आगे उस प्रसंग में एक बात और है जी जी। कि यमराज ने कहते हैं सावित्री से, बेटी अब यहाँ से आगे आपको जाने का, किसी को भी जाने का परमिशन नहीं है जब तक कि उसका प्रारब्ध क्षय न हो गया हो। जी जी। और मृत्यु को प्राप्त न हुआ हो। जी, इससे आगे नहीं जा सकता। अब आगे स्वामी जी एक जिज्ञासा है कि गुरु महाराज भक्तों को दर्शन दिया करते हैं। बहुत सारे संस्मरणों में पढ़े हैं कि फलाने को दर्शन मिला, फलाने के मिला। कभी कभी ये भी देखे हैं कि फोटो से निकल करके दर्शन दिए। यह जो दर्शन है गुरु महाराज देते हैं, साक्षात उसी रूप में आते हैं या किस तरह से दर्शन देते हैं फिर चले जाते हैं? इस विषय में थोड़ा सा बताया है। जी देखिए स्वामी, पहली बात तो यह है कि संत भगवंत अंतर निरंतर। संत जो होते हैं वो भगवंत हो जाते हैं। सो जाने तुम देवी जनाई, जाने तुम्हें हो जाए। जी जी। तो परमात्मा जब हम हो गए जी, तो परमात्मा सदगुरु महाराज जब परमात्मा हो जाते हैं तो फिर परमात्मा को आप जिस रूप में पुकारिएगा वह आपको उसी रूप में दर्शन देंगे, क्योंकि उनकी मौज होती है। मौज होती है। हम लोग परमात्मा को सदगुरु के रूप में पुकारते हैं। जी जी जी। पूजते हैं, हाँ भक्ति करते हैं। तो सदगुरु महाराज के रूप में ही हमको दर्शन होता है। जी जी। क्योंकि परमात्मा के अनेक रूपों में एक रूप सदगुरु का है। जी जी जी। तो सदगुरु महाराज परमात्मा ही है। जी जी। इसलिए जिस रूप में जिनको ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मुझको जिस
रूप में जो जो भजता है भजते मैं हैं। भी उसको उसी रूप में भजता हूँ, दर्शन देता हूँ। दर्शन देता हूँ, प्राप्त होता हूँ। जी, तो जी। इसीलिए गुरु महाराज को आप जिस रूप में पुकार रहे हैं गुरु रूप में, तो गुरु महाराज इस रूप में दर्शन जी देंगे। जी जी जी। स्वामी जी, एक जिज्ञासा आगे ये है कि गुरु महाराज ब्रह्म थे, उनमें अद्भुत शक्तियां भी थी, वो चाहते तो और रह सकते थे जी हम लोगों के कल्याण के लिए, जी। और क्यों नहीं रहे? जी देखिए, पहली बात जो मैंने पढ़ा है जी, कि जब गुरु महाराज जी बोले कि संत जो है परमात्मा के व्यवस्था में व्यवधान नहीं डालते, अच्छा अच्छा, जी जी और गुरु महाराज के लिए उनके गुरु बाबा देवी साहब ने कहा था कि 100% जाओगे तो क्या खाओगे, जी। तो वो कहते भी थे कि बाबा देवी साहब चाहते थे कि मैं 100 वर्षों तक दुनिया में रह करके सत्संग का प्रचार करूं। जी जी जी। तो गुरु महाराज का शरीर की अवधि सबकी तय है, उन्होंने उस अनुकूल अपने जीवन को जिया और गुरु के आदेश का पालन करते हुए पालन करते हुए अपने देह का त्याग किया। जी। यहाँ तो मर्त लोग है, सबको जाना है। गोरखनाथ जी को जाने की इच्छा नहीं थी, अच्छा तो उनके जीवनी में दिया है कि उन्होंने 7 बार यमराज को लौटा दिया, अच्छा, 7 बार लौटा दिया था। अरे राम, तो संत है, उनकी मौज है, ये इच्छा है, मौज है, वो कह नहीं सकते हम लोग। कह नहीं सकते। मौज की बात तो मौज है, जी संत की बात संत जाने, हम जी। तो अंदाज लगाते हैं। स्वामी जी, एक और जिज्ञासा ये है कि किसी ने पूछा है कि जब वो संत हैं, उनके पास इतनी शक्तियां भी हैं, वो रोग ग्रसित क्यों दिखते हैं? जैसे हम सर्वसाधारण जैसे बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, चाहे श्री रामकृष्ण परमहंस को बीमारी हुई हो या और किसी को हुई हो, ऐसा गुरु महाराज को भी देखा गया, रोग पीड़ित क्यों थे वो? जी देखिए, एक तो प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, जी जी जी। तो प्रारब्ध जो है पहले बन जाता है, जिसमें हमारे पूर्वकृत कर्मों के कुछ अच्छे बुरे फल जी जी हमारे इस जीवन में मिलने होते हैं। तो प्रारब्ध के अनुसार तो देह धरे का दंड या सबका हुक्म जी जी वह आता ही है। लेकिन संत जो होते हैं कर्म मंडल के परे हो जाते हैं। जी जी जी। तो जो संत कर्म मंडल के परे हो गए, जी जी तो उनका प्रारब्ध बस शरीर पे कर्म आता है, सुख के रूप में, दुख के रूप में, लेकिन उनको हमारे जैसा अनुभव नहीं होता है। दूसरी बात है कि गुरु महाराज ने एक जगह कहा भी है कि संत इतने कमजोर नहीं होते कि वो अपने प्रारब्ध के फल से बच न सके। अच्छा पर उनको चूंकि शरीर भाव से वो ऊपर हो जाते हैं, और शरीर में आने वाला प्रारब्ध का कष्ट जो है उनको एकदम न्यून पता चलता है, जिससे उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए क्या उसमें दिमाग लगाना। जैसे हम लोग जितना कष्ट सह लेते हैं, देख लेते हैं कि इतना कष्ट हो रहा है, क्या उनको उस तरह का कष्ट नहीं नहीं, उनको वैसा नहीं होता है। अच्छा। हम लोग जैसा अनुभव करते हैं वो नहीं करते हैं। गुरु महाराज ने स्पष्ट कहा कि खूब नशे की हालत में चोट बहुत जोर से लग जाए, जी जी तब भी एकदम हल्का पता चलता है, जी और जी गहरी नींद में बिल्कुल नहीं पता चलता जी है। उसी तरह समाधि में तो कुछ भी पता नहीं चलता है, लेकिन शरीर भाव में भी जब रहते हैं तो उनकी सूरत 7 शब्द में लगकर उन्मुनी अवस्था में रहती है, अच्छा और वो आनंद में ही रहते हैं। इधर की जो आपकी स्थिति है वो बहुत न्यून पता चलता है, जिसमें हमारे लिए बर्दाश्त के बाहर हो जाए कष्ट, वो उनको इतना कम अनुभव होता है। देखिए, मैं पढ़ रहा था एक ग्रंथ, उसमें लिखा था कि संत जो है बाहर खूब गर्मी है, अच्छा खूब गर्मी है, शायद महर्षि अरविंदो का है, जी वो बताते हैं, इसका उदाहरण देकर समझाते हैं कि बाहर खूब गर्मी है। अब कोई आदमी ठंडा पानी नदी का जल ठंडा है, जी जी उसमें वो डुबकी मारता है। जी तो जब डुबकी मारता है
तो उसको उस समय गर्मी का तनिक भी एहसास नहीं होगा, क्योंकि पूरा शरीर जो है ठंडे पानी में। जी जी उसके बाद वो अपने बाहर निकलता है, जी। पानी से बाहर नहीं निकलता, अपना चेहरा बाहर निकलता है, गर्दन बाहर करता है। अच्छा जी। तो गर्दन जब बाहर करता है तो उसको, चूंकि गर्दन तक उसका शरीर ठंडा जल में है, पानी में। लेकिन उसका सिर क्या है, धूप में है। जी जी तो उसको सिर पर जो बाहर खड़ा आदमी गर्मी महसूस कर रहा है, गर्दन तक ठंडे पानी में जो आदमी हो, केवल सिर बाहर है, उसको कितना गर्मी महसूस होगा। ये तो मैं गंगा तट पर अनुभव किया। हाँ जी जी ये जी। बहुत ही कम हाँ, पूरा शरीर तो ठंडे में है। ठंडे में है, और उसका ठंडापन जो है यहाँ तक आ रहा है। तो बहुत ही न्यून ठंडा गर्मी महसूस होती है। जी। और बीच बीच में क्या करते हैं, जब थोड़ा सा लगता है कि गर्मी है तो डुबकी मारते हैं, फिर वो आधे घंटे तक आदमी निश्चित रहता है। जी जी जी। तो उसी तरह जो है संत होते हैं और शरीर भाव में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। जी जी शरीर भाव में हल्की फुल्की महसूस भी होता है, तो उनको फर्क नहीं पड़ता। जी जी। थोड़ा भी फर्क पड़ा तो नदी किनारे घर किया, कर्जा कर खाया, कर्जदार जब मांगे ना भी कुछ समझ नहीं मिला, जी जी समाधिस्थ हो गए, फिर आनंद मिला। ये स्थिति है। जी। जब संत या साधक अपनी चेतना का सिमटाव करते हैं, चेतन को समेट करके अंतरामुख कर देते हैं, तो वहाँ जाने के बाद शरीर में यदि कोई कष्ट होता है तो उसको महसूस नहीं होता है। अच्छा, हम सुने बंदा बैरागी के विषय में, तो वो कितने बड़े साधक थे जो उनको भी कष्ट नहीं महसूस होता था। जी भया के हरिरस दीपन वाला, आठ पहर झुमत ही मिलते डाल दिए सवाल। जी जी पिंगला पिंगला ऊपर पहुंचे सुषमा बात। जी जी। देखिए, बंदा भी बैरागी का मांस भी नोच रहा है, हाँ जी और उसको कहता है कि तुम्हारा मांस नोच रहे हैं और तुम मुस्कुरा रहे हो। जी जी तो उसने उत्तर दिया है फरुखशियत को जी जी कि मेरे देश में कृष्ण हुए, उनका ज्ञान गीता का है, जी जी जिसमें वो कहते हैं कि शरीर और शरीर में रहने वाली आत्मा दोनों अलग अलग है। जी जी क्षेत्र क्षेत्र के और ज्ञानम एतत् ज्ञानम न तन्मम। जी। तो तुम मुझे नहीं, मेरे शरीर के मांस को नोच रहे हो, अच्छा। और जिस शरीर को तुम नोच रहे हो, मैं उस शरीर से अपने आप को मुक्त कर चुका हूँ। हाँ, मतलब अपने आप को ऊपर उठा लिए। मुक्त कर चुका जी। हूँ। स्थूलता से तो ऊपर की अवस्था रहेगी, तभी ना कोई इस तरह हो सकता है जी 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 कि उसको खींचा जा रहा है, लेकिन वो हरि रस अनुभव करने वाला, इसको एकदम न्यून इतना कम है कि हम मुस्कुरा सकते हैं। जी जी हल्का दर्द अगर सिर में भी कहीं होता है तो फर्क नहीं पड़ता। जी जी हम लोग जो बातें करते हैं, हंसते बोलते हैं, जी ज्यादा होने पर तो उनको उसी लेवल पर समझिए कि इतना कम कि उनको उनकी मुस्कुराहट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी जी। बहुत अच्छा स्वामी जी। आगे भी कुछ जानना चाह रहे थे कि बहुत साधक जिज्ञासा रखते हैं कि जब मैं साधना करता हूँ तो प्रगति नहीं हो पाती है, आशीर्वाद दिया जाए, वर्षों से कर रहा हूँ, कहाँ गलती हो रही है पता नहीं चलता है। तो साधना में प्रगति के लिए कुछ ऐसा मतलब कि उपाय बता दीजिए, किस तरह से वो करा, ध्यान करा, कैसे करा, कम कराएं, कुछ ऐसा सुझाव स्वामी जी से चाहते हैं। जी देखिए, साधना में आप या हम कोई प्रगति नहीं कर पाते हैं, जी उसका सबसे बड़ा जो दो कारण है। जी। पहली बात है कि सदाचार की कमी, अच्छा और दूसरी बात है साधना में निरंतरता का अभाव। अच्छा अच्छा। निरंतरता रहनी चाहिए, जी समयबद्ध साधन होना चाहिए। जी गुरु महाराज भी कहते हैं कि समय पर बैठे, जी जी। कुछ दिखे ना दिखे, लेकिन समय पर बैठना कंटिन्यू बैठना चाहिए। बैठना चाहिए। जी समय लगाना चाहिए, बैठने में भी समय देना है। जी
तो एक तो आप अपनी साधना में निरंतरता रखें। दूसरी बात कि वो आप स्वयं अनुभव करते हैं कि आपका सदाचार में कितनी मजबूती है। जी 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 और तीसरी बात कि हम ठीक है सदाचार में भी है, साधना में निरंतरता नहीं रख पाते। जी जी तो उस पर आपको ध्यान देना होगा। और दिनचर्या हमारा जो है जी नपा तुला होना नपा तुला होना चाहिए। जी और सबसे बढ़कर के ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठे जो आपसे ऐसी चर्चा करते हैं जो चर्चा आपके मन को व्यथित करे व्यथित या कर विचलित कर दे। विचलित कर दे। जी 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 ये हाँ वो छोटा पौधा है, जी जी बाड़ उसको लगा कर रखे। घेर करके रखते हैं। जी और अभी पेड़ नहीं बने हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। तो जो मन हरि विमुखन को संग, संग, जी जी जिनके संग कुमति उपजत है, जी जी औरत भजन करना। जी जी जिनके संग कुमति आएगी तो भजन में भंग होना है। जी ऐसे लोगों के बीच मत बैठिए जो आपके मन को व्यथित करने वाली बात जी है, जी जी आपको टेंशन देने वाली बातें करते हैं। अनुकूल साथी की खोज करें। अनुकूल साथी की खोज कीजिए। जी जी ताकि वो सपोर्ट करे। संग का जो रंग, आप कर रहे हैं वो भी वही कर रहा है तो प्रभाव पड़ेगा। संग का रंग लगता है, जी 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 जबरदस्त लगता है। जी स्वामी जी हम लोगों का जो ये बातचीत चर्चा जिज्ञासा समाधान होता है दूर दूर तक लोग सुनते हैं। दूसरे संप्रदाय के लोग भी सुन रहे हैं। वो यदा कदा जिज्ञासा रख देते हैं कि मैं भी इस विषय में जानना चाहता हूँ, बिंदु ध्यान क्या है, नाद ध्यान क्या है, हमें भी बताइए। वो जब पूछते हैं बताने के लिए, हम लोग बता तो नहीं पाते हैं। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए, उनको क्या कहना चाहिए, हम लोग क्यों नहीं बता पा रहे हैं, ये भी थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। देखिए बातचीत के क्रम में जी अंतर साधना नहीं बताया जा सकता, गुरु आज्ञा नहीं है। जी 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 यह तो गुरु शिष्य की परंपरा है। हाँ जी तो जिनको जानना है, जिज्ञासा है, जी तो उनको चाहिए कि संतमत के नियमानुकूल अपने को बनाए खान पान के संबंध में। जी और फिर 6 महीने तक खान पान शुरू करके फिर आकर के विधिवत जो दीक्षा लेने की तरीका है उस तरीके से ले लें। जी 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 हाँ आपको तो आदेश है दीक्षा देने का, तो जी। उनको कहिए कि आप आकर के हमसे विधिवत दीक्षा लें। जी। यह हम ऐसे नहीं बता सकते। जी, जी। यह ऐसे बोलकर कहने की बात नहीं है। हर मत पंथ में दीक्षा की विधि है, वो गुप्त भेद है, जी 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 गुरु शिष्य की परंपरा से बताया जाता है। स्वामी जी एक बात और, जो लोग किसी मत से जुड़े हैं, किसी पंथ से जुड़े हैं, किसी गुरु से जुड़े हैं, किसी संप्रदाय से जुड़े हैं, उनको भी संत मत की बातों को सुनकर के मन में ये होता है कि हम इस मत से जुड़ जाएं। आखिर आपके मत में ऐसी कौन सी बातें हैं, क्या विशेषता है दूसरे मत से, थोड़ा उसको स्पष्ट किया जाए। जी सबसे पहली बात है कि आध्यात्मिकता, जी अध्यात्म, आत्मज्ञान, जी जी ईश्वर का अनुभूति, जी इस संबंध में जिस तरह की वैज्ञानिक व्याख्या संत मत में है, जी जी ये व्याख्या शायद कहीं हो। जी जी बाकी मतों में आप देखेंगे कि कहीं मानस जप है केवल, जी 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 कहीं मानस जप और मानस ध्यान है, जी जी और कहीं देखेंगे कि मानस जप मानस ध्यान के साथ साथ ज्योति ध्यान है। लेकिन वो ज्योति ध्यान का तरीका सही नहीं, ओ अच्छा सही नहीं, जी जी शास्त्र सम्मत नहीं है। तो जो समझदार लोग होते हैं उनको समझ में आ जाता है जी 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 कि यह ज्योति नहीं है जो हमको दर्शन कराया जा रहा है। जी जी ज्योति दर्शन से तो दिव्य दृष्टि होती है, हाँ जी और यह ज्योति का दर्शन हो गया और दिव्य दृष्टि नहीं है, इसका मतलब ब्रह्म ज्योति नहीं ब्रह्म ज्योति दिखाया गया है। जी जी संतमत में वेद पुराण उपनिषद से लेकर के बाइबल पुराण
और समस्त संतों की वाणियाँ जी 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 के साथ प्रामाणिकता के साथ कहा जाता है, जी जी और इसलिए लोगों को बातें जच जाती है। जी जी केवल मेरे गुरु की बात नहीं है, हम्म। ये जब से सृष्टि है, जिस पहले व्यक्ति ने परमात्मा का उद्बोधन किया उस महान ऋषि ने जी जी भी इसी मार्ग से जाकर के पहुंचे सभी इस राह से जिसने के दिल को उठाया। जी जी स्वामी जी, जो मैंने पढ़ा, थोड़ा सा और वक्त लेंगे, उसके बाद समाप्त कर देंगे। तुलसी साहब से भी जुड़े, मुसलमान साहब जुड़े, उसके बाद परमाराध्य सदगुरु महाराज से भी जुड़े, बौद्ध मत के भिक्षु जगदीश काश्यप, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज से जुड़े, जो किशनलाल जैन थे, वो जैन मुनि थे। ये सब लोग जो हुए जुड़े इनसे, तो उन संप्रदायों में जो हैं, क्या उनको भी संत मत के ज्ञान की खोज करनी चाहिए? देखिए, बाबा देवी साहब ने कहा है जी जी कि मुक्ति जब भी होगी तब वह जन्म उसका संतमत की दीक्षा में होगा। अच्छा संतमत की दीक्षा का मतलब है कि बिंदु नाद की दीक्षा, जी 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 क्योंकि बिना नादानुसंधान किए किसी को मोक्ष हो जाए असंभव है। जी 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 सार शब्द ही ना मिला, जी 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 ईश्वर परमात्मा से मोक्ष धाम तक पहुंचाने वाला सार शब्द है, आदिनाद है। जी जी बिना नादानुसंधान किए तो कोई मोक्ष पा नहीं सकता है, जी जी है ना? तो दूसरे मत में जहाँ कहीं है, आप अगर नादानुसंधान की क्रिया नहीं है तो अवश्य ही मोक्ष चाहने वाले जी जी को नाद साधन करनी चाहिए। देखिए, 10 नाम संप्रदाय में एक थे रामकृष्ण जी जी गिरी, उनको मंत्र जप और इष्ट रूप का ध्यान की दीक्षा मिली। जी जी वो हमारे उनके ऋषिकेश में कुछ दिनों की मित्रता हुई, फिर वो पंजाब हमारे पास आए, जी जी वहाँ रहे, गुरु महाराज का साहित्य पढ़े, जी जी उनको जचा और वो अपने से प्रैक्टिस करने लगे। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, स्वामी जी मुझे दृष्टि योग जाननी है। अच्छा जी बहुत अच्छे साधु थे, महात्मा थे। जी जी तो मैंने कहा कि ये तो दीक्षा की परंपरा से जाने। जी जी तो उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने यह दृष्टि योग की क्रिया सीखी, विधिवत सीखी, शिष्य की तरह से। तो जो संस्कारी हैं, खोजी हैं, वो स्वाभाविक रूप से है कि आप अगर किसी प्राइमरी स्कूल में हैं तो फिर आगे आप मिडिल स्कूल, हाई स्कूल की ओर तो जाएंगे ना। जी जी मानस जब मानस ध्यान आदि साधना की प्रारंभिक स्थिति है। जी मुक्ति के लिए तो नाद चाहिए, और नाद बिना बिंदु के होगा नहीं। जी जी तो इसीलिए बिंदु नाद, ये साधना अगर आप कहीं नहीं मिली है आपको, तो दूसरे मत पंथ में है तो आप किसी मत पंथ के नहीं है ना। जी जी हम मनुष्य शरीर बड़ भाग्य से पाए, और हमारा उद्देश्य क्या है? जी मोक्ष पाना। अगर मैं संत मत के ज्ञान से संतुष्ट नहीं होता और मुझे लगता कि यह ज्ञान मोक्ष में हमको नहीं पहुंचा पाएगा, जी जी तो मैं संत मत में नहीं होता। जी जी मैं तो शंकराचार्य भी हमें चाहे, उनके भी जो परंपरा थी वहाँ भी हमको कोशिश किया गया जी जी दीक्षा लेने की, जी जी कि आप ले लें, आ जाए, पढ़े लिखे हैं। तो उनकी परंपरा में भी वो दीक्षा तो लेते हैं। जी जी तो वहाँ भी हमको कहा गया था। जी मैंने कहा कि मैं संत मत के ज्ञान से संतुष्ट हूँ, जी जी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह ज्ञान मोक्ष धाम तक का है। जी इसलिए मुझे और कहीं से अब दीक्षा लेने, शिक्षा लेने या मत बदलने की आवश्यकता नहीं है। जी जी तो उन्होंने मुझे कहा कि गुरु में ऐसी निष्ठा है आपकी। मैंने कहा केवल निष्ठा अंधी नहीं है, हाँ विवेक पूर्वक मैंने शास्त्रों का अध्ययन करके गुरु महाराज के ज्ञान को मिलान करके तब श्रद्धा को निश्चित किया है जी जी कि नहीं, जो दीक्षा मुझे मिली है वह दीक्षा बिल्कुल मोक्षदायिनी दीक्षा है। जी जी तब निष्ठा बनी। जी स्वामी जी, एक बात और कि कुछ लोग जो किसी से दीक्षित हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमने तो गुरु कर ही लिया, अब हम गुरु बदलेंगे कैसे? ये जो धारणा है, इस विषय में थोड़ा स्पष्ट किया जाए। जी देखिए, गुरु बदलना मतलब क्या है?
गुरु नाम है ज्ञान का। कहते हैं एक बार गुरु जो कर लिए वो भव जी, सागर जी, से जी। पार कर देते नहीं नहीं, कोई ऐसा नहीं है। जी। गुरु ज्ञान दाता है हम्म, और शिष्य सीख ले सो। जी गुरु के ज्ञान को जो आत्मसात करता है वही मोक्ष में जाएगा। जी जी जो गुरु के ज्ञान को आत्मसात नहीं करेगा जी जी उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। जी पर गुरु जो है वह स्वयं मुक्त होना चाहिए। जी। तो हम कैसे पहचानेंगे? मुक्ति मार्ग जानते हैं, जिसमें मुक्ति का मार्ग जानते हैं, साधन नित्य करते हैं। और साधना में क्या साधना है? मंत्र जप, मानस योग, ज्योति योग, नाद योग, जी मतलब चारों क्रिया होनी चाहिए उनमें। चारों क्रिया होनी चाहिए। जी जहाँ चारों क्रिया है जी जी उस चारों क्रिया को जो जानते हैं सही सही, हम्म, उनसे दीक्षा लेकर के साधन करनी चाहिए। अब मान लो कि गुरु जी को मानस जप से आगे पता नहीं है, मानस ध्यान से पता नहीं है आगे। जैसे दरिया पंथ में गुरु महाराज थे, जी जी तो उनको वहाँ संतुष्टि नहीं हुई कि शास्त्र में मोक्ष के लिए तो सारे शब्द है। हाँ वो तो जबकि गुरु महाराज उसमें सुन रहे थे। बिल्कुल। तो स्वामी जी ऐसा क्यों होता था कि उनको सुनते हुए भी वो उनके जो रामानंद स्वामी थे वो उनको पता ही नहीं था ना अनुसंधान, जबकि पढ़ते थे दरिया साहब के बारे में। देखिए, जानना वेद गुप्त यह किसी ग्रंथ से है असंभव से। पढ़ तो रहे थे। वो पढ़ रहे थे लेकिन समझ नहीं रहे थे ना। अच्छा जी। वो जो रामानंद स्वामी थे, रामानंद स्वामी वो दरिया शब्द पंथ, नहीं जी समझते थे, जी जी। क्योंकि वो मानव ध्यान से ऊपर नहीं जाते। ओ, तो कैसे बता? मतलब पढ़ रहे हैं फिर भी समझ प्राइमरी नहीं। के शिक्षक थे, जी कॉलेज का क्वेश्चन था, अच्छा समझ में ही प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा, ओ, अच्छा उत्तर क्या देना? जी 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 तो जो उस लेवल के सदगुरु थे, यूनिवर्सिटी बाबा देवी साहब, जी 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 गुरु महाराज को नादानुसंधान समझा देते। जी जी उनको तो धीरज राम गुप्त ने सदगुरु महाराज जैसे महान संस्कारी जन्म जन्मांतर के जी एक तरह से अवतारी, हाँ जी जी और उनको धीरज राम गुप्त संतुष्ट कर देते हैं। समझाते बौद्धिक हैं, स्तर जी, पर, समझाते हैं जी जी बौद्धिक स्तर पर संतुष्ट कर देते हैं जी जी हाँ और उनको संत मत में दीक्षित करा देते हैं। जी हाँ वो गुरु महाराज उनसे दीक्षा लेने के तैयार थे। कह तो दिए थे। हाँ, तो वही मैं बोला कि धीरज लाल गुप्त का बौद्धिक स्तर ऐसे कितना श्रेष्ठ था, साधना हाँ, जानकारी थी जी ऊंची साधना थी, जी जी हाँ साधना भी करते थे और सत्य साहित्य को समझते भी थे। गुरु महाराज खोजी थे, जो खोजी होंगे वो गुरु धारण कर लेंगे। खोजी अब होते थे देखिए, लिए। अब जो ऐसे लोग हैं कि कहीं दीक्षा ले लिए हैं, हाँ। करते कुछ भी नहीं है, तो उनको लगता है कि मंत्र जप का दीक्षा लिया और मंत्र भी नहीं जपता हूँ हम्म, तो यही काफी है। जी, लेकिन जो सच्चे अर्थ में खोजी होंगे, जिज्ञासु होंगे, जी जी वो अगर कहीं दीक्षा लिए हुए हैं तो निसंदेह वो बड़े ज्ञान के लिए, ऊंचे ज्ञान के लिए, मुक्ति के मार्ग के लिए अच्छे और सच्चे मोक्षदायी गुरु के शरण में जाएंगे। जी जी शास्त्रों में है कि गुरु ज्ञानदाता को कहते हैं, अगर वह मोक्ष ज्ञान देने में सक्षम ना हो तो 10 बात दे दे, छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए उस गुरु को और मोक्ष का मार्ग बताने वाले गुरु के शरण में जाना चाहिए। जी जी तो गुरु की श्रद्धा तो उनसे भी रहेगी जी जी जिन्होंने नामदान भी दिया। हाँ जी। श्रद्धा तो रखनी चाहिए, प्रेम रखना चाहिए, उपकार उनका भी मानना चाहिए। जी। लेकिन अब आगे हम नहीं सीखें यह अज्ञानता के कारण। अब मैं कहूँ कि जो प्राइमरी में शिक्षक पढ़ाए थे हम्म, हम उन्हीं को केवल पकड़े पकड़े रहेंगे हाँ तो ये उचित नहीं है। जी ऊपर क्लास में जो शिक्षक पढ़ाए उनका तो महान उपकार है, जी जी लेकिन हम प्राइमरी वालों के प्रति भी एक श्रेष्ठ भाव रखते हैं। जी तो इसीलिए जो दीक्षा दिए हैं उनके प्रति श्रेष्ठ भाव तो बना रहेगा। जी जी पर अगर मोक्षदायी ज्ञान उनका नहीं है जरूर दूसरा तो गुरु जरूर करना दूसरा गुरु कर लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला ही है परलोक संवारने जी मोक्ष पाने। जी स्वामी जी अब आपका समय उतना नहीं लूँगा, अब समाप्त करने जा रहा हूँ। सज्जनों, आप लोगों ने स्वामी जी को सुना और जिज्ञासा मेरी भी है और आपकी भी है
क्योंकि आपकी जिज्ञासा मेरी जिज्ञासा रहती है, तो मैंने जो जिज्ञासा किया उस पर स्वामी जी ने बहुत अच्छा ही ढंग से समझाया, तरीके से समझाया, विद्वतापूर्ण समझाया है। आप लोग ऐसे ही विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल से जुड़े रहिए और आप सुनते रहिए इस चैनल पर, और ज्ञान की चर्चा होती रहेगी, आपकी भी जिज्ञासा होती रहेगी। तो मैं आपको ज़रूर स्वामी जी से बातचीत करके पहुंचाने का कष्ट करूंगा। और मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। स्वामी जी चलते चलते आप शुभ आशीर्वाद को दे करके जाइए। जी जी, आशीर्वाद देने की योग्यता तो नहीं है, पर शुभकामना तो कर ही सकता हूँ। जी जी मैं शुभकामना करता हूँ आपके लिए भी, आपके इस विद्यानंद बेस्ट चैनल के लिए भी, और उन तमाम जो श्रोता जो जिज्ञासु चैनल से जुड़े हुए हैं और इसको सुनते हैं लाभ भी लेते हैं। जी 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 और गुरु महाराज इन सबको कृपा करें और उनका आध्यात्मिक उन्नति हो। जी जी हम आप लोगों के मतलब कल्याणार्थ जी जी सहयोगी के रूप में जी जहाँ तक संभव होता है, जहाँ तक मेरी समझ है संस्कृत की, जी 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 वो मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। जी जी जी। श्री सद्गुरु महाराज की